हिस्ट्री क्या है, ये शुरू कहाँ से हुआ है एंड व्हाई, मतलब क्यों लोग एकदम से इसकी तरफ चले गए, क्या है इसकी हिस्ट्री? तो पहले तो कहना ये बिल्कुल गलत होगा कि क्यों लोग अब इसकी तरफ एकदम से जाने लगे। ये आप ही नहीं बोल रहे हो, ये मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि पहले तो नहीं होता था, आज के टाइम पे सब लोग करने लगे, आज के टाइम पे वास्तु इतना ज्यादा फॉलो होने लग गया, तो ये एकदम से सडनली कहाँ से आ गया। बट ये बिल्कुल गलत है, सडनली कुछ नहीं होता है। वास्तु क्या है, वास्तु जो नाम है वो है कि नियम, आपके घर बनाने के नियम। आपका कोई भी अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, तो जो कि हमारे बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। तो आप जब पुराना आर्किटेक्चर अगर आप देखते हो, तो अगर हम बहुत पीछे चले जाएं, आप लंका देख सकते हो, आपका और भी पुराने जितने आर्किटेक्चर है, जो हमारे उस टाइम के आर्किटेक्ट थे विश्वकर्मा जी, वो पूरा एज पर वास्तु ही फॉलो करते थे सारा आर्किटेक्चर। उसके बाद आप आगे आ जाओ, आपके जितने भी किले और पैलेसेस अगर आप पुराने देखोगे, कभी आपने स्टडी की हो, तो वो मोस्टली सारे के सारे बने इस तरह से होते हैं कि उसमें वास्तु पूरा फॉलो होता है। ईस्ट की डायरेक्शन ओपन होती है, बीच के चौक ओपन होते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टेड ही इस तरह से है। दूसरा, आप उसके बाद भी अगर आप आ जाओ फिर गांव की तरफ, जो हमारे पुराने, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको अगर आप देखोगे तो उनको भी वास्तु की जो पूरी की पूरी नॉलेज होती थी। जो पुराने कंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे तो उसमें वास्तु एप्लीकेबल होता था। एक्चुअली अब प्रॉब्लम क्यों आने लगी, जब से हमारे मॉडर्नाइजेशन हुआ, ये कह लो कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई कि पहले हम ग्राउंड लेवल पे रहते थे, अब हम फ्लोर्स में रहते हैं। अब जब हम फ्लोर्स में रह रहे हैं तो फ्लोर्स बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जितनी जगह मिल रही है उसी हिसाब से बन रहे हैं, कोई टेढ़ा है, कोई कटा हुआ है, कोई किस तरह के एंगल में बना हुआ है, तो वहां से आपके वास्तु दोष आपके स्टार्ट हो गए। तो जब वो वास्तु दोष स्टार्ट हुए तो अब आपको उसकी कमी फील होने लगी। जब वो स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली आपको उससे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई तब आपने उस पर स्टडी करना फिर सोचा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आपने ना नॉर्मली सुना होगा कि ये घर मुझे सूट नहीं किया, ये घर मुझे सजा नहीं। वो क्या है? वो कुछ नहीं है, वो ये है कि उस घर का वास्तु बैलेंस नहीं है। ओके। उस घर में कुछ वास्तु दोष हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर आपको वो नेगेटिविटी, आपको हेल्थ इश्यूज आ गए, आपको सडनली किसी घर में जाने के बाद आप घर में गए, आपको हेल्थ इश्यूज आ गए, आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ गए। ये सब आपका, आप ये समझ रहे हो, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस घर का वास्तु बैलेंस नहीं है या हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए नहीं है इन द सेंस, फिर हम आ जाते हैं एस्ट्रो वास्तु पे। एस्ट्रो वास्तु में क्या होता है कि आपकी एस्ट्रो, आपका जो आपकी पत्री का D1 चार्ट, जब आप पैदा हुए तो आपको एक चार्ट मिलता है, एक प्लैनेटरी पोजीशन मिलती है। आपकी प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से वो घर नहीं है। मान लिया कि वो वास्तु के हिसाब से बैलेंस्ड बना हुआ घर है, मगर आपका एस्ट्रो चार्ट क्या। अब नॉर्मली लोग क्या हो रहा है कि नॉर्मली लोग भाग रहे हैं ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं नॉर्थ की डायरेक्शन को, कि मुझे बस नॉर्थ फेसिंग घर मिल जाए तो मेरे घर में तो मनी इनफ्लो ही रहेगा। ठीक है, नॉर्थ की डायरेक्शन तो अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी क्योंकि ओपन रहेगा मेरा। ईस्ट की डायरेक्शन है तो डेफिनेटली मेरी सनराइज डायरेक्शन है, मुझे वहां से ओपन मिल जाए। बट आप उससे पहले एक बार अपनी पत्री, आपका जो चार्ट है, एस्ट्रो चार्ट है, वो जरूर आपको एक बार दिखा लेना चाहिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हो। तो इसमें मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि नॉर्थ फेसिंग घर भी लोगों को सूट नहीं करते, ईस्ट फेसिंग घर भी लोगों को सूट नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि आपकी पत्री में नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो गवर्न बाय मर्क्यूरी है। अब आपकी पत्री में अगर मर्क्यूरी की पोजीशन उतनी खराब है, मर्क्यूरी नीच का है, मर्क्यूरी बेनिफिट नहीं दे सकता आपको, तो नॉर्थ की एंट्री आपको कैसे बेनिफिट देगी? ईस्ट का घर है तो कौन सा गवर्न आपका जो प्लैनेट रहेगा, दैट विल बी सन। तो जब वो आपकी एंट्री आपकी ईस्ट की है तो आपकी पत्री में सूर्य की पोजीशन क्या है वो बहुत मैटर करेगी। अब अगर आपका सूर्य ही नीच का है, सूर्य ही वीक है, तो आपको ईस्ट की एंट्री कैसे सूट करेगी? तो दिस इज द थिंग, इसको इस तरह से लेके चलना जरूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप वास्तु के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर साथ में एस्ट्रो वास्तु भी इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने जब इतने सालों की जर्नी में, मुझे 17 साल हो गए इसमें, मैंने स्टार्ट किया वास्तु से। वास्तु के बाद मैंने एस्ट्रो पे भी लेके गई, न्यूमरो भी किया। फिर उसके बाद जब मैंने ये ऐसी मेरे पास केस स्टडीज आई कि हमने जब फ्लोर्स में देखा तो सेम वास्तु के रूल्स के साथ फ्लोर्स बने हुए हैं, मगर अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग इम्पैक्ट है। किसी पे उसका कम इम्पैक्ट है तो किसी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो जब वो लोगों के भी सामने से क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं है कि हमने ही इस चीज को लेके आए, मगर लोगों के भी सामने से क्वेश्चन आए कि मैम मुझे प्रॉब्लम आ रही है, नीचे वाले को नहीं हो रही, ऊपर वाले को नहीं हो रही, ऐसा क्यों है? ठीक है ना, तब आपका उसमें रोल आ जाता है एस्ट्रो वास्तु का। अब इसमें एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है,
एस्ट्रो वास्तु में भी आप एक फैमिली में अगर 6-7 लोग रह रहे हो, आप 6-7 लोगों पे भी सब पे इंपैक्ट नहीं आता, किसी एक पे आता है या किसी 2 पे आएगा, मैक्सिमम किसी एक पे आता है। ऐसा क्यों होता है? अब इसको आप ना दूसरे एग्जांपल से समझो। कई लोगों की क्या होती है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, कई लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो बीमार नहीं पड़ते, वो लड़ते हैं बीमारियों से, तो वो इतनी जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते। हर एक का अपना अलग अलग है। सेम आप एक घर में जब इतने लोग रह रहे हो तो आप सबका अपना अपना बर्थ चार्ट होगा, तो जिसका बर्थ चार्ट वीक होगा उसको सबसे पहले वो प्रॉब्लम्स खींच लेंगी। वो उसकी, आप ये समझ लो कि उस घर को लेके उसकी इम्यूनिटी वीक थी, तो घर के वास्तु दोष का इंपैक्ट उसके ऊपर आएगा। चाहे नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट हो, नॉर्थ ईस्ट के किचन हो, साउथ वेस्ट के डिफेक्ट हो, किसी भी डायरेक्शन के डिफेक्ट हो, आपने कभी नहीं देखा होगा कि घर में सबके ऊपर उसका इंपैक्ट आया है। किसी एक आध पे इंपैक्ट आता है और बहुत ज्यादा आता है, तो डिपेंड करता है कौन सा किस पे आएगा। तो जब चार्ट आप देखते हो तो पता लगता है कि पर्टिकुलरली इन पे क्यों आया, क्योंकि इनकी प्लैनेटरी पोजीशन वैसे चल रही है। जब तक आपका 6ठा, 8वां, 12वां घर एक्टिवेट नहीं होता है तब तक आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। तब तक जब तक आपकी कोई ऐसी नेगेटिव दशा नहीं आ जाती है, जो नॉर्मली लोग शनि, राहु, केतु की दशाओं से डरते हैं, 7.5 आ जाती है, जब ऐसा कुछ नहीं होता तब तक आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। तो दिस इज द थिंग जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया ना, ये इस तरह से चलती है। तो आज अगर मैं काम करती हूँ तो मैं एस्ट्रो वास्तु पे काम करती हूँ। वास्तु के प्रिंसिपल तो जरूर फॉलो करते हैं, मगर साथ में एस्ट्रो वास्तु भी फॉलो करना उतना ही जरूरी है।